आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वास्तु है क्या? बेसिकली वास्तु क्रिएट कहाँ से हुआ? उधर से शिव जी भी बहुत अग्रेसिव हो गए, उधर से दैत्य भी बहुत अग्रेसिव थे। ब्रह्मा जी ने बीच का रास्ता निकाला, एक अंश नीचे जमीन पे गिरा, वो था एक्चुअली वास्तु पुरुष। आपके हिसाब से घर की एंट्रेंस जो है वो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? तो अगर घर में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा चाहिए, हम बहुत ज्यादा ही सुन रहे हैं कि जो भी साउथ होगा वो रिच होता है, तो साउथ फेसिंग घर में क्या दिक्कत होती है फिर? वो शमशान घाट से कम नहीं। सेलिब्रिटीज को देखें, हिना खान है या सोनाली बेंद्रे थी, इनको कैंसर हुए, तो क्या कहीं ना कहीं इनके घर में भी वास्तु खराब था इसलिए इनको हेल्थ प्रॉब्लम हुई? वायरस है ड्यू टू राहु एंड ड्यू टू केतु, इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कैंसर नहीं हो सकता। जैसे कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा किसी के हो रहे हैं, तो वहाँ पे क्या वास्तु खराब है? वहाँ पे शनि। संजय दत्त जैसे थे, उन्होंने इतना टाइम स्ट्रगल किया, तो क्या उन्होंने अपने घर का वास्तु नहीं दिखाया होगा? उन्होंने मुझे लगता है 10 बार वास्तु दिखाया होगा। संजय दत्त को 5 साल की सजा। मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसमें बताया कि ऋषभ पंत प्रॉब्लम आई उनको, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, वो उनके साउथ में कुछ ब्लैक था इसलिए हुआ है। मैस तो क्रिएट हो गया होगा। तो जैसे आजकल की अफवाह भी उड़ रही है अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की कि उनका ब्रेकअप हो गया है या उनका डिवोर्स होने वाला है, जो भी है, लेकिन जब हम इनको देखते तो आता है कि इन्होंने तो वास्तु करा होगा, फिर इनका क्यों हो रहा है? देखिए, जय माता दी। वास्तु बहुत ज्यादा हाइप्ड हो रखा है, हर कोई सुन रहा है वास्तु, तुम्हारा वास्तु ठीक नहीं है तो ये प्रॉब्लम है। अगर हमें अपना वास्तु पता चल जाए, घर का वास्तु पता चल जाए कि कहाँ गलती है, किस वजह से गलती है, कई बार वास्तु गलत होने से एक्सीडेंट्स, बीमारियां, कितनी कुछ स्ट्रगल्स आ जाती हैं, कितनी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है, बनाया बिजनेस खत्म हो जाता है सिर्फ एक वास्तु की गलती से। तो वास्तु अगर हमें पता चल जाए, कोई हमारे घर का वास्तु ठीक करके हमें बता दे या ये हमें गाइड कर दे कि सिर्फ इतना सा चेंज करने से आपकी लाइफ की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो कितनी अच्छी बात है। इस एपिसोड में मैंने हर एक टॉपिक के बारे में डिटेल में बात किया है कि कहाँ पे गलती हो रही है, क्या इंप्रूवमेंट करने चाहिए, वास्तु कितना जेन्युइन है, वास्तु क्या बिना एस्ट्रोलॉजी, बिना हॉरोस्कोप देखे हो सकता है, ये सारी डिटेल्स आपको इस पॉडकास्ट में जानने को मिलेंगी। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इस बार पेन एंड नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि आप अपने घर का वास्तु खुद ड्रॉ कर पाएंगे, खुद देख पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सुनील जी के साथ आज का पॉडकास्ट। जय माता दी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आप वास्तु एक्सपर्ट हैं, मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि वास्तु है क्या? पहले तो सबसे पहले मैं वास्तु एक्सपर्ट नहीं हूँ। ओके, क्यों नहीं हूँ? जी, बिकॉज यहाँ पे कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। ओके, कोई भी एक्सपर्ट का मतलब होता है कि वी आर स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे। ना मैं ज्योतिष का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं वास्तु का एक्सपर्ट हूँ, ना मैं अपने आप को कहता हूँ, ना मैं लिखता हूँ, ना मैं लिखने को कहता हूँ किसी को। वी आर स्टूडेंट्स, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हैं, हम सीख रहे हैं, और इसका ये इतना गहरा है कि इसका कोई एंड नहीं है, एंडलेस है। समंदर जैसे एंडलेस है ना, वैसे ये ज्ञान बहुत एंडलेस है। वास्तु जो है ना, बेसिकली व्हाट इज वास्तु? वास्तु आपके घर का जो मैप है, जो आपके घर का मैप है, उसकी जो डायरेक्शंस हैं, जो इनसाइड डायरेक्शंस है, लोगों को कई बार समझ नहीं आता कि वास्तु देखना कैसे है, कहाँ से देखना है। वास्तु हमेशा आपके घर के अंदर से, चार दीवारी के अंदर में ही सेटअप इसका लगेगा। अंदर से खड़े होके आप डायरेक्शन जो निकालोगे, सेंटर में खड़े होके, सेंटर प्लेस जो होती है हमारी ब्रह्म स्थान कहलाती है, और जो सेंटर पॉइंट होता है, ब्रह्म बिंदु जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्टार, ब्रह्म बिंदु। ठीक है, वहां से वास्तु सारा आपका निकलता है घर का। किसी भी प्लॉट में, आप किसी भी घर में जाओ, किसी भी प्लॉट में जाओ, अगर आपने वास्तु चेक करना है कि मेरा वास्तु कैसा जाने वाला है, कहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्या सेटअप लगाने वाला हूँ, तो आपको घर के सेंटर में खड़ा होना पड़ेगा, प्लॉट के सेंटर में खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली होता है जी, आप प्लॉट सिलेक्शन कर रहे हो, राइट? प्लॉट सिलेक्शन कैसे करना है, उसकी मिट्टी को जांच करना, उसकी मिट्टी को लैब में भेज के वो भी चेक लोग करवाते हैं कि मिट्टी कैसी है, इस मिट्टी का ऑरा कैसा है, मिट्टी कैसी है, इसके अंदर जो भी केमिकल्स हैं वो कैसे के, राइट? दूसरा होता है कि कोई वास्तु वाला जा रहा है वहाँ पे, और वो जाके उस मिट्टी को ऐसे फील कर रहा है, वहाँ पे खड़ा होके सेंस करता, इंसान सेंस करता है। वास्तु वाले वहाँ खड़े होके, जो इनिशियली प्लॉट सिलेक्शन करते हैं, वो खड़े होंगे वहाँ पे जाके, और वहाँ जाके उसकी जगह को, उस प्लेस को, उस मिट्टी का ऑरा सेंस करेंगे, एहसास करेंगे, फील करेंगे कि कैसा हो रहा है। पहला सेटअप तो वहाँ से शुरू होता है वास्तु का, कि ये प्लॉट बहुत बढ़िया है। लाइक अब आज मैं आपके यहाँ स्टूडियो आया, और एंटर करते ही जिस लड़की ने मुझे रिसीव किया, मैंने उसको कहा कि आपका ऑफिस बहुत अच्छा बना हुआ है, यहाँ का ऑरा बहुत बढ़िया है। अब दिस इज व्हाट एक्चुअली वास्तु इज, कि आप घर के अंदर घुसे, आपको अच्छा फील हो रहा है, आपका दिल कर रहा है कि यहाँ पे मेरा मन टिकेगा थोड़ी देर के लिए। वरना कई जगह ऐसी होती है जहाँ अपना भागने का मन करता है, 15 मिनट भी आप बैठोगे ना, आपको लगेगा यार मैं यहाँ से भाग जाऊँ,
तो अगर जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, आई एम फीलिंग वेरी मच कंफर्टेबल, और यहाँ का ऑरा, यहाँ की वाइब्रेशंस बड़ी पॉजिटिव है। डायरेक्शन तो मैं बाद में खोलूँगा, पहले यहाँ की मैं ऑरा को सेंस करूँगा कैसा है, वो सेंस सही है या गलत है, यहाँ से वास्तु सही या गलत का हम निर्धारित करते हैं इसको, राइट। और वास्तु क्या है? आपके घर का मैप। एक कुंडली बनती है जैसे एक इंसान की, वैसे एक इंसान का घर बनता है, उसका एक मैप बनता है, वो है आपका वास्तु, उसको हम बोलते हैं वास्तु। वास्तु पुरुष जिस पोजीशन में लेटे हुए हैं, उनका जो सर है नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, उनके जो पाँव हैं वो साउथ वेस्ट की तरफ है, और जो हाथ है वो दोनों बाकी डायरेक्शन की तरफ है, राइट। सो उनका पोजीशन उल्टे होकर लेटना, बेसिकली वास्तु क्रिएट कहाँ से हुआ? ये बड़ी पुरानी स्टोरी, काफ़ी पुरानी स्टोरी है जी। ये असुरों का और देवताओं का युद्ध चल रहा था, और युद्ध चलते चलते क्या हुआ कि असुर थोड़े हावी हो गए। जब हावी हो गए तो ब्रह्मा जी के आगे गुहार लगाएगी कि ये हावी हो रहे हैं हमारे पे, तो हम क्या करें। उधर से शिव जी भी बहुत एग्रेसिव हो गए, उधर से दैत्य भी बहुत एग्रेसिव थे, तो ब्रह्मा जी ने बीच का रास्ता निकाला, और जब वो दोनों फाइट कर रहे थे तो एक अंश नीचे ज़मीन पे गिरा। वो जो अंश नीचे गिरा वो था एक्चुअली वास्तु पुरुष। वो जिस पोजीशन में गिरा, उल्टी पोजीशन में गिरा, सिर उसका नीचे है, घुटने उसके मुड़े हुए हैं, हाथ ऐसे हैं, और जिस पोजीशन में वो गिरा वो है वास्तु पुरुष की एक्चुअल पोजीशन, राइट। वहाँ से वास्तु का ओरिजिन शुरू हुआ कि जो घर बनेगा अगर तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा, इस जो दोनों के एग्रेशन से निकला है, अगर तो इसके अकॉर्डिंग बनेगा तो सब कुछ ठीक होगा। अगर इसके अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, दिशाएं इसके अकॉर्डिंग नहीं सेट होंगी, तो घर के अंदर बहुत सारी टेंशन आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। क्योंकि जब ये वास्तु बना तब पैसे नहीं होते थे, तब मनी नहीं होती थी, तब आदान प्रदान होता था, बार्टर सिस्टम होता था, पहले पैसे नहीं चलते थे। तो शास्त्र तो बहुत पुराना लिखा गया हुआ है, तो इसको साइंटिफिकली साइंस कह लो, इसको ढाला गया कि कौन सा जोन पैसे को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा जोन रिश्तों को रिप्रेजेंट करेगा, किस जोन में अगर हम रहेंगे तो पैसा टिकेगा, किस जोन में क्या होगा तो घर के अंदर प्रॉस्पेरिटी आएगी, किस जोन में क्या होगा तो घर के प्रॉस्पेरिटी चली जाएगी, किस घर में कौन से डायरेक्शन में क्या होगा, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप चलेंगे या वो हैम्पर करके खत्म हो जाएंगे। तो वास्तु आपके लाइफ के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालता है। कई लोग मानते हैं कि इससे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए, अब थोड़ा बारीकी से देखो, जितना इम्पैक्ट आपकी कुंडली का, आपके ग्रहों का आपके ऊपर है, उतना ही इम्पैक्ट वास्तु का इंसान की ज़िंदगी पे पड़ता ही पड़ता है। एक आप चीज़ नोटिस कीजिएगा, कई बार एक घर हम शिफ्ट करते हैं किसी घर में, और जैसे हम घर में शिफ्ट करते हैं और हम एक फंक्शन रखते हैं, बड़ा सारा लोग आते हैं, जैसे ही वो लोग वहाँ से होके जाते हैं तो घर का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, राइट। कई बार आप रेंट पे रह रहे होते हो और रेंट पे आप बहुत ग्रो कर रहे हो, द मोमेंट हमने घर बनाया, हम घर के अंदर शिफ्ट हुए, उसी टाइम पे डाउनफॉल शुरू। बहुत केसेस आपके पास भी आते होंगे, मेरे पास भी आते हैं कि सर जैसे ही हमने शिफ्ट किया हमारा डाउनफॉल शुरू हो गया, हमने दोबारा उठ के देखा ही नहीं। तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वास्तु अप्लाई होता है, वास्तु आपकी ज़िंदगी में रोल अब पूरा अदा कर रहा है। जब तक तो आप रेंट पे, मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, जब तक आप रेंट पे रह रहे हो ज़्यादा समस्या नहीं है, बिकॉज इम्पैक्ट किसको आता है? जिसका नाम पे घर होता है। जब आप अपने घर पे जाते हो तो एक एडवाइस है, घर का वास्तु चेक करवा के ही जाएं। वास्तु पुरुष के अकॉर्डिंगली अगर डायरेक्शंस रखेंगे आप घर की तो सब ठीक ठाक चलता जाएगा, राइट। और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं रखेंगे, एज पर द जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जो दिया था हमें कि इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी। जब आप उसको अलाइन नहीं करते हो, हम होता है ना कि कोई विश्वास करता कोई नहीं करता, और समटाइम्स पीपल यूज टू कम एंड से कि सर पहले मैं नहीं करता था, अब मुझे ना लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो क्यों ना हेल्प ली जाए। मैं बहुत सारे विजिट जब करता हूँ ना, तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, बड़ी कॉमन चीज़ लोग डिस्कस करते हैं। पहले सर सब कुछ ठीक था, जब यहाँ आया तो डाउनफॉल हो, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना चेक करवाया जाए इसको। तो ये एक्चुअल में रियली वर्क करता है और आपकी ज़िंदगी पे डायरेक्ट असर डालता है। आप किसी गलत जोन में बच्चे को, जो बच्चा पढ़ रहा है उसको किसी ऐसे जोन में डाल दीजिए जहाँ पे एजुकेशन का कोई लेना देना नहीं है, मान लीजिए साउथ वेस्ट में डाल दिया उनको, राइट, जहाँ जो पितरों की जगह है, अगर वहाँ डाल दिया उनको बच्चों को, बच्चे का ध्यान टिकेगा ही नहीं मन में, पढ़ाई उसका मन उड़ेगा, फोकस हट जाएगा। पहले पढ़ रहा था, अब पढ़ना बंद कर दिया इसने, अब इसका ध्यान नहीं लग रहा, इसका ध्यान भटक रहा है। क्या हो रहा है? बेसिकली अपने जोन गलत यूज़ कर लिया बच्चे के लिए। तो हर एक रिश्ते के लिए, हर एक फैमिली मेम्बर के लिए एक जोन है, हर एक कपल के लिए एक जोन है। अगर उस जोन में अगर सही जगहों पे चीज़ रखी जाए तो ठीक है। एक छोटी सी चीज़ है, छोटा सा मैं इंसिडेंट शेयर करता हूँ। मैं एक विजिट करने गया पठानकोट,
पठानकोट में विजिट की मैंने जी, वो बहुत उनका ना काफ़ी बड़ा काफ़ी बिल्डर थे, काफ़ी तगड़े, वो काफ़ी अच्छा काम था उनका। तो उनके ना घर में जब मैं एंटर किया तो मेरा एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन मैंने एक पूछा कि यहाँ पे ब्रेन हेमरेज किसको हुआ। तो उनकी जो वाइफ है, शी सेड कि मेरे ससुर है, उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। तो व्हाट वाज दैट, वो क्या फ्लॉ था? फ्लॉ ये था कि ब्रह्म बिंदु पे पिलर था, ओके, ब्रह्म बिंदु पे पिलर था। जो ब्रह्म स्थान घर का सेंटर है। उसका जो ब्रह्म बिंदु है, जो ब्रह्म स्थान है, वहां पे पिलर था। हालांकि पिलर रिप्रेजेंट सेंटर ऑफ द हाउस, आपकी नाभि, राइट, लेकिन कोई जोन उनका नॉर्थ ईस्ट में भी डिस्टर्ब था। दोनों अलाइनमेंट चेक करके एक क्वेश्चन था मेरा कि ब्रेन हेमरेज किसको हुआ। तो उन्होंने वो क्लियर किया कि इनके जो ससुर थे, इनको ब्रेन हेमरेज हुआ था, डेथ हुई थी। तो इस तरह वास्तु, लेकिन मेरा ये यहाँ पे ये नहीं मैं कहूँगा कि जैसे ब्रह्म स्थान पे पिलर है उसको ये प्रॉब्लम आएगी। ब्रह्म स्थान पे पिलर होने का मतलब है कि प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। किस एरिया में आएगी, दैट डिपेंड्स कि वो किस एरिया में आएगी, बॉडी का कौन सा हिस्सा इम्पैक्ट में आ जाएगा। तो दिस इज अबाउट अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वास्तु। वास्तु बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे देवता इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत सारे दानव इसके अंदर इन्वॉल्व है, बहुत सारे असुर इन्वॉल्व है, जोन्स मिले हुए इनको, इसको कैटेगराइज किया गया है। ये जोन्स कुछ कुछ देवताओं को अलॉटेड है, ये आपका जोन है, यहाँ पे अगर ये होगा तो आपने रिएक्ट करना है, यहाँ पे अगर सब कुछ चीज़ ठीक है तो आपने तब भी रिएक्ट करना है, अच्छा देना है। तो इट डिपेंड्स कि आपने घर को किस हिसाब से कैटेगराइज किया है। आपके हिसाब से घर की एंट्रेंस जो है वो सबसे बेस्ट कौन सी होती है? देखिए, नॉर्थ का डायरेक्शन, नॉर्थ जो है ना, नॉर्थ में बेसिकली कुबेर की का इसको डायरेक्शन कहा गया, राइट। तो अगर घर में पैसे का फ्लो बहुत अच्छा चाहिए, जिसको क्योंकि ये भी कैटेगराइज क्वेश्चन है कि अच्छा किस सेंस में, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, रिश्तों वाइज, या कैसे, राइट। अब किसी को नॉर्थ डायरेक्शन सूट करती है, किसी को नहीं करती है, सबके लिए नॉर्थ नहीं है। अब मान लीजिए किसी के चार्ट के अंदर, किसी के हॉरोस्कोप के अंदर शनि बहुत वेल प्लेस्ड है, इनको वेस्ट भी सूट करेगा, इनके लिए वेस्ट बूम है, इनके लिए वेस्ट इज बेस्ट डायरेक्शन, वहां से अब इनको फ्लो आएगा पैसे का। बट सबसे अच्छी डायरेक्शन अगर आपने निकालनी हो, कुंडली उठाइए, वहां से चेक कीजिए कि आपको डायरेक्शन कौन सी सूट करेगी। लेकिन एक लेमन लैंग्वेज में कहूँ तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आपने एक सिलेक्शन करनी है प्लॉट की, घर लेना है, घर खरीदना, फ्लैट लेना है, गो फॉर द नॉर्थ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। सन की जो रोशनी है अगर आपके घर के अंदर एंटर कर रही है, सीधा सूरज चढ़ते हैं जैसे ही, तो आपके घर अगर एंटर कर रहे हैं, उनकी रोशनी अंदर आ रही है, तो समझ लीजिए आधा वास्तु आपका वहाँ ही ठीक हो गया, वहाँ आप फ्री हो गए। आपकी लाइफ में हर्डल्स उन लोगों के कंपैरेटिवली कम होगी जिनको दूसरी डायरेक्शन से हर्डल ज्यादा आएंगी। तो एक सिलेक्शन करने के लिए दिस इज द सिंपल क्राइटेरिया फॉर अ लेमन मैन कि आप ना नॉर्थ डायरेक्शन पकड़ लो, ईस्ट डायरेक्शन पकड़ लो, या नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पकड़ लो। नॉर्थ में तो कुबेर का खजाना है, तो वहां से तो आपको फ्लो आएगा, तो नॉर्थ डायरेक्शन इज बेस्ट डायरेक्शन, सेकंड इज ईस्ट डायरेक्शन, बोथ आर गुड डायरेक्शंस। एक जो जैसे बोलते हैं कि साउथ जो होता है, हम बहुत ज्यादा ही सुन रहे हैं कि जो भी साउथ होगा वो रिच होता है, चाहे साउथ इंडिया लगा लो, चाहे साउथ दिल्ली, चाहे साउथ बॉम्बे, कोई भी आप साउथ ले लो, वो रिच ही होता है। तो साउथ फेसिंग घर में क्या दिक्कत होती है फिर? साउथ फेसिंग ना होता क्या है बेसिकली, जैसे मैंने कहा आपको कि अकॉर्डिंग टू चार्ट हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते हैं कि व्हाट इज अ ग्राउंड रियलिटी। जो हम केसेस करते हैं डे बाय डे, उसमें हम क्या देखते हैं, केस स्टडीज में क्या निकलता है, जिनकी कुंडली के अंदर मंगल रिफ्लेक्टेड हो, मार्स रिफ्लेक्टेड हो, उनको सबसे ज्यादा समस्या साउथ डायरेक्शन में आती है, राइट। साउथ एरिया इज ओके, राइट, इट्स अ रिचेस्ट जोन, नो प्रॉब्लम, उसमें है, कोई डाउट भी नहीं है उस पर। बट अगर आप कहो कि चार्ट के अंदर हेड ऑफ द फैमिली का मंगल रिफ्लेक्टेड है और उसने डायरेक्शन ले ली साउथ वाली, उसके लिए वो शमशान घाट से कम नहीं है। There's एंट्रेंस ऑफ शमशान घाट उसके लिए, उस इंसान के लिए। मान लीजिए मंगल कर्क साइन के अंदर उसका 6th हाउस में है, ये इंसान जैसे ही इस घर में शिफ्ट करेगा, जिसका एंट्रेंस साउथ की तरफ होगा, कर्जे शुरू हो जाएंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, पेमेंट स्टक होनी बड़ी नॉर्मल चीज़ है, स्टक होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसका पहले काम ठीक चल रहा था, अब इसकी ना पेमेंट्स लोग दे नहीं रहे, पेमेंट स्टक हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं, हमने 50 लाख का काम किया किसी के साथ, पेमेंट आनी है 50 लाख की, वो कितना दे रहा है, 10 लाख 12 लाख, बाकी देते हैं लटका देंगे। तो साउथ डायरेक्शन सबके लिए खराब नहीं है। मंगल वेल प्लेस्ड है चार्ट के अंदर, 10th हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए, और कैप्रिकॉन का है जहाँ पे उच्च का होता है, इसका बहुत हाई सर्किट पॉइंट है। सो वहाँ पे अगर मंगल है तो साउथ वाला गेट आप ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये लोग ले सकते हैं जी। उसके बाद जैसे अगर हम घर में एंटर होते हैं तो आपके अकॉर्डिंग किचन कहाँ होनी चाहिए? देखिए, किचन अकॉर्डिंग टू वास्तु फॉर कॉमन मैन साउथ ईस्ट जिंदगी का
आज की डेट में तो चलो कम हो गया, लेकिन पहले 75% ऑफ द लाइफ ना एक लेडी की किचन में निकलती थी। आजकल लेडीज वर्किंग कम है, फैसिलिटीज है, नौकर चाकर है, तो आज वो मैं उसको थोड़ा सा कम करके मैं इसको ले आऊँगा 45-50% पे, कि 40-50% जिंदगी जो है ना हिस्सा वो आपका किचन में निकलता है। तो पहले सीन कुछ और था, पहले 75% लाइफ निकल रही थी, आज 30-40-50% ऊपर ज़्यादा। तो अब डिपेंड करता है कि घर की लेडी का जो साउथ ईस्ट वाला कुंडली के अंदर जोन है वो कैसे है, राइट। ये दीज आर द करंट सिलेक्शंस। कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है कि साउथ ईस्ट ले लिया तो सब कुछ ठीक ही होगा। मान लीजिए साउथ ईस्ट जोन में ही 2 दिन रिफ्लेक्टेड प्लैनेट है कुंडली के अंदर, बिकॉज मैं कुंडली को साथ में अलाइन कर रहा हूँ। विदाउट चार्ट वास्तु करना अधूरा है, ठीक है। जो लोग कुंडली के बिना वास्तु कर रहे हैं, कुंडली नहीं देखी है, वास्तु किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं या तो उनको समझ नहीं आ रही है, या उनका ज्ञान अधूरा है, या उनको समझ नहीं है। क्योंकि कुंडली हमेशा मैच करोगे वास्तु के साथ, तब जाके आप किसी एक इंडिविजुअल इंसान की वास्तु करके उसका घर सही कर सकते हो। वरना स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो बुक्स में है वो आप लगाएंगे, वास्तु ठीक नहीं होगा। इट्स वेरी क्लियर। एंड मेरा ये केस स्टडी है जी, इसमें ना आप अगर चार्ट नहीं यूज कर रहे ना, और इसको यूज नहीं कर रहे हैं आप, और आप वास्तु किए जा रहे करा लीजिए, दीजिए 5-5 लाख 10-10 लाख दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। एज इट इज प्रॉब्लम खत्म हो गया। आपके चैनल पे लोग नीचे कमेंट करेंगे कि हमने वास्तु कराया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया। क्यों रिजल्ट आया? बिकॉज यहाँ पे एक कार्ड मिसिंग है। यस, इसीलिए साउथ ईस्ट कॉर्नर एज ए लेमैन बुकिश नॉलेज में अगर बात करूँ तो बुक्स में लिखा हुआ है जी हाँ, साउथ ईस्ट द डायरेक्शन जो जिसमें किचन, अब किचन की जो नारी है वो तो किचन में घुस नहीं रही, वो तो उसकी मेड है वहाँ पे, राइट, वो तो कम जा रही है, तो उसका तो थोड़ा पोर्शन वो निकल रहा है वहाँ पे। तो जो अब हम अलाइन कैसे करें, किसी घर को कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम देखेंगे उस फीमेल का घर के अंदर उसके चार्ट में क्या मंगल इज बेसिकली जो अग्नि जलनी है किचन के अंदर, क्योंकि अग्नि से ही खाना बनना है और अग्नि से सब कुछ होना है। तो अग्नि बॉयलर वहाँ पे हॉट जोन जो मंगल है वो कहाँ पे है। अगर मंगल का अलाइनमेंट कोई किसी भी जगह पे है तो वी कैन पुट किचन ऑन दैट साइड, कोई टेंशन नहीं है, आप वहाँ डाल दीजिएगा, किचन आपकी ठीक ठाक चल जाएगी और लेडी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे समस्या पता क्या आती थी किचन में, लेडीज को ना किचन में बैक एक की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, ठीक है। पैरों में प्रॉब्लम आती थी, इनकी जो हमारे ये घुटने होती है, घुटनों का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ पे इनको इशू आता था बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कॉमन थी बैक की प्रॉब्लम। तब था प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जब लेडीज किचन में बहुत समय निकालती थी, आज उतना समय निकालती नहीं है। तो आज हम कैसे चेक करेंगे? आज हम आपका चार्ट पकड़ेंगे, आपका साउथ ईस्ट का जोन चेक करेंगे, मंगल चेक करेंगे, देन विल सेट कि यार इस जगह पे आप किचन बना दो, कोई समस्या नहीं है। ओके जी। जो घर का जो लिविंग रूम होता है इसका भी कोई डायरेक्शन होता है या किसी भी डायरेक्शन? लिविंग रूम, व्हाट डज इट मीन लिविंग रूम? लिविंग रूम का मतलब एक ऐसा एरिया, एक ऐसा जोन जहाँ पे आपको कॉमनली कभी कभी बैठना है, राइट। तो ये वो जोन होना चाहिए जहाँ पे ना आपका मन लगे, आप टिके, आप बैठे, आपका मन लगे, बिकॉज ऑल द टाइम आप बेडरूम में नहीं जाएंगे, राइट, आप गेस्ट रूम में नहीं बैठेंगे। तो लिविंग रूम एक ऐसा जोन है, एक ऐसा रूम है जहाँ पे आपका मन टिके, जहाँ पे आप बड़ी सारी स्क्रीन लगाए और प्रोजेक्टर लगाए और अपना जिंदगी को एंजॉय करें। तो लिविंग रूम अगेन डिपेंड्स, इसको ब्रह्म स्थान के आसपास रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान के चारों एरियाज में से कोई एरिया निकाल के इसको वहाँ प्लेस किया जा सकता है जहाँ पे लोग आराम से अपनी ज़िंदगी बिता सकते हैं। दिन के कुछ छुट्टी होती है, हॉलीडे होता है, तो वहाँ बैठ के अपना अच्छा एंजॉय करें। समटाइम्स लिविंग रूम भी ऐसे होते हैं जहाँ बैठने का दिल नहीं करता, और लिविंग रूम भी कैसा जहाँ पे दिल ना करे बैठने का। तो ब्रह्म स्थान के आसपास का जो खुला एरिया है वहाँ पे आप लिविंग रूम अपना यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर कोई ऑफिस बना रहा है अपना या घर में ऑफिस है, देन देखिए ऑफिस, यहाँ पे ना एक चीज़ बड़ी क्लियर हमें पता होनी चाहिए कि जो ऑफिस बना रहा है उसकी चार्ट के अंदर पहले तो योग है घर के अंदर ऑफिस होने का, अगर है तो हमें ऑफिस घर में बनाना चाहिए। अगर नहीं है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप पैसा कमाएंगे, काम करेंगे, घर से ही आप ऑपरेट करेंगे। शनि मान लीजिए कुंडली के 4th घर के अंदर बैठा हुआ, 4थे घर में, ठीक है। तो एक हमें ये लिबर्टी मिलती है कि हम ना घर से काम ऑपरेट कर सकते हैं, राइट। शनि से कर्म, ठीक है, कर्म के दाता अगर बैठे हुए हैं 4th हाउस में, देन आप अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हैं। शनि की एक राशि 10 नंबर साइन अगर आपका 4th हाउस में है कुंडली के, तो भी आप घर से ऑपरेट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अब परमिशन मिल गई कि आप घर पे ऑफिस बना सकते हो। सबसे स्टेबल जोन पकड़िए, सबसे स्टेबल जोन है साउथ वेस्ट जोन, ये हमारे पितरों का जोन है। अरिम्य करके देवता है जो पितरों को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ये हमारी कुंडली का 12वां भाव है। वहाँ पे आप चेक कीजिए कि उसका ये वाला घर कितना कंफर्टेबल है। जितना कंफर्टेबल होगा
उतना ही उसका ऑफिस वहाँ से रन करेगा, वहाँ से उसको रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ से पैसा कमाएगा और वहाँ से ही वहाँ उसका ज़िंदगी का सारा हिस्सा घर में निकल सकता है। अगर ये अलाइनमेंट कुंडली के साथ, उसकी हॉरोस्कोप के साथ उसकी बन रही है वास्तु की, तो दिस इज़ द बेस्ट जोन यहाँ पे बनाई। सबको ऑफिस बनाने की परमिशन घर के अंदर नहीं है, हर बंदा नहीं बना सकता। कई लोग बनाते हैं, काम नहीं हो पाता, काम नहीं चलते। द मोमेंट वो शिफ्ट करते हैं तो उनका काम स्पीड पकड़ लेता है। और कईयों को अपना खुद का ऑफिस भी सूट नहीं करता है, रेंटल ऑफिस सूट चाहिए होता है, तो रेंटल ऑफिस में बहुत अच्छा काम निकलता है। समटाइम्स आपने सुना होगा कि रेंट में आपके ऑफिस में थे, काम चल रहा था, जैसे अपना ऑफिस शिफ्ट किया नहीं डाउन हो गया। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वास्तु काम कर रहा है, ठीक है। तो किसको परमिशन मिली है घर के अंदर ऑफिस बनाने की, दैट डिपेंड्स। किसको नहीं मिली, किसको बाहर बनाना, दैट डिपेंड्स। तो ये चार्ट एनालिसिस का पार्ट है, उसके बाद जाके घर का डिसाइड होता है कि घर में बनाना भी है कि नहीं बनाना, सबके लिए सूटेबल नहीं है। क्या वास्तु सच में इतना मतलब असर डालता है कि लोग जैसे बीमार हो जाते हैं? जैसे अगर हम सेलिब्रिटीज को देखें, आजकल बहुत कैंसर हो रहे हैं, हिना खान है या सोनाली बेंद्रे थे, इनको कैंसर हुए, तो क्या कहीं ना कहीं इनके घर में भी वास्तु खराब था इसलिए इनको हेल्थ प्रॉब्लम हुई? देखिए, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी कोई बीमारी होती है वो उसका जो ओरिजिन है वो वास्तु नहीं होगा, पहली बात। उसके हॉरोस्कोप में कहीं ना कहीं ट्रबल होगा, पहली बात, कि उसको ये बीमारी मिलनी है, ठीक है। ये जो कैंसर हो गया ना, ये कैंसर इज ड्यू टू राहु, वायरस है, ड्यू टू राहु एंड ड्यू टू केतु। इनके इन्वॉल्वमेंट के बिना कैंसर नहीं हो सकता, ठीक है। एक बड़े लोग पूछते हैं, किसी ने बोला होगा, शायद मुझे नहीं पता किसने बोला है, किसी ने बोला होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जोन अगर वॉशरूम हो तो कैंसर हो जाएगा। मैंने बहुत बार इस पर वीडियो भी बनाया कि इसको मैं क्लियर करूं, और बहुत लोगों ने थैंक्स भी किया उसका कि ठीक है सर, आप क्लैरिटी कर रहे हैं। आप नॉर्थ ईस्ट से कहा गया कैंसर हो जाएगा। अब एक जैसे आपका ऑफिस गुड़गांव में है, राइट, गुड़गांव में और दिल्ली में या मेट्रो सिटीज़ में ना कल्चर होता है फ्लैट्स का, ठीक। उस फ्लैट में मान लीजिए पूरे बिल्डिंग में 23 माले 24 माले हैं, ठीक है। अब जो फ्लैट है सबका जो आर्किटेक्चर सेम है सबका, ठीक है। अब जिसका नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम अगर किसी एक घर का आ रहा है तो मान के चलिए 23 का 23 सेम माले हो, ठीक है, सबका एज इट इज वहाँ आएगा। इसका मतलब ये निकलता है, अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ, एज पर जिसने भी ये कहा कि कैंसर हो जाएगा, तो फिर तो सभी को कैंसर होना चाहिए, सभी को कैंसर। फिर उस बिल्डिंग में से सिर्फ एक बंदे को कैंसर क्यों हो रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है। कैंसर ऐसे नहीं होता, कोई बीमारी ऐसी नहीं लगती आपको। हाँ, वास्तु इन्वॉल्व है बीच में। अगर उस इंसान का कुछ पर्टिकुलर एरिया चेंज कर दिया जाए, बीमार है, जैसे आपने सुना होगा एक टर्म ना कि डॉक्टर जब कहते हैं कोई इंसान बीमार होता है, जब किसी को साइकोलॉजिकली कोई इशू होता है, या साइकेट्रिस्ट कहते हैं समटाइम्स कि आप ना इनका हवा पानी चेंज कीजिए, इनको वो यहाँ से ना पहाड़ों में लेके जाइए, हाँ थोड़ा चेंज करिए, राइट, थोड़ा चेंज करिए, हाँ एनवायरनमेंट। तो क्या वो नॉर्थ में पहाड़ है हमारे, ठीक है, तो आप इनको ना वहाँ शिफ्ट करिए, वहाँ लेके जाइए, थोड़े दिन तक लेके जाइए, ये थोड़े ठीक हो जाएंगे। क्या काम कर रहा है यहाँ पे चेंज ऑफ एनवायरनमेंट काम कर रहा है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आप इसको लेके जाइए, जो डॉक्टर इन चीज़ों को नहीं मानते, वो भी कहते हैं बिकॉज इट्स अ स्टडी, इसको कोई मानता कोई नहीं मानता, तो साइंस कहती नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर पे ये चीज़ काम कैसे कर रही है कि आप इसको वहाँ लेके जाइए, क्या ऐसा चेंज होगा कि ये पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा, उसको रिलीफ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो है, राइट, कुछ ना कुछ तो है, कहीं ना कहीं तो परछाई है। इसी तरह अगर कोई पेशेंट, कोई ऐसा पेशेंट, कोई खुदा ना खास्ता ईश्वर ना करे किसी को ऐसी बीमारी हो भी, ये बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है, ये इंसान को तोड़ देती है, और उसको इंसान को नहीं तोड़ती, पूरे परिवार को तोड़ देती है। बिल्कुल, जिसको ये होता है या उसको पता है या उसके परिवार वालों को पता है। ये कह देना बड़ा आसान है कि ये हो जाएगा, और डराना बड़ा आसान है, बट द थिंग इज दिस कि ये ऐसे नहीं होता। पहले कुंडली के अंदर योग होता है कि अब बीमारी आने वाली है, और ये बीमारी कौन सी आने वाली है ये भी एनालिसिस हो जाता है चार्ट के अंदर से। उस इंसान का वो वाला जोन चेंज करना पड़ता है, या उस जोन के अंदर मान लीजिए मैं वॉशरूम की बात ही करता हूँ, नॉर्थ ईस्ट का एक खास जोन है, आप N7 N8 की मैं बात करता हूँ प्रिसाइजली, वहाँ पे अगर ये वॉशरूम हो तो पॉसिबिलिटी बन जाती है ऐसी बीमारी की, कैंसर ही होगा इज नॉट श्योर, लेकिन उस जैसी कोई डिजीज हो सकती है। आज तो इतनी बीमारियां हैं, आजकल तो कुछ बीमारियों को नाम तक नहीं पता है, इतनी बीमारियां हो चुकी हैं कि जब हॉस्पिटल जाके पता लगता है कि हमारे टेस्ट में ये चीज़ निकल के आई है, इंसान सोचता है ये भी कोई बीमारी थी, ये कैसी बीमारी है। तो वो उसका क्या होता है कि उसका हमें जोन चेंज करना है, या उस एरिया से, उस पर्टिकुलर जोन से, N1 से N2 से, जहाँ भी वो चीज़ फॉल कर रही है, N7 है N8 है, वहाँ से उस जगह को हटाना है, वहाँ से उसको वैनिश करना है, उसका वजूद वहाँ से ख़त्म करना है, और उस इंसान की वहाँ से प्लेसमेंट जहाँ वो अभी सर्वाइव कर रहा है या वो लेटा हुआ है, वो वहाँ से हमने चेंज करना है। मान लीजिए कोई सो रहा है, कोई इंसान नॉर्थ की तरफ ही सो रहा है,
अब साइंस भी कहती है कि नॉर्थ की तरफ जो सिर रख के सोना ठीक नहीं है, लॉजिक है इसके पीछे बाकायदा। वहाँ पहाड़ है, वो जोन ऐसा है कि जहाँ पे आपको सोना ठीक नहीं कहा गया, नंबर 1। नंबर 2, जब हिंदुज़म में हमारे अगर शास्त्रों की बात की जाए या हमारे हिंदुज़म की बात की जाए, जब कोई किसी की डेथ होती है तो जब उस इंसान की उस बॉडी को, डेड बॉडी को जब घर के अंदर लाया जाता है तो उसका सर हम नॉर्थ की तरफ रखते हैं, राइट। एक ये भी कारण है कि नॉर्थ की तरफ एक जिंदा इंसान को नहीं सोना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, उसका ना डायरेक्शन चेंज करवा देंगे। अगर आप इस जोन में सो रहे हो तो आप वो चेंज करके ईस्ट की तरफ से रखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। वैसे तो गुरु नानक देव जी ने कहा था कि आप जहां मर्जी पैर कर लो, कोई समस्या नहीं है, हर तरफ ईश्वर है, ठीक है। वो भी चीज बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब कैसे कहते हैं ना कि वक्त खराब आना हो किसी का, तो फिर वो ऊँट पे बैठा हुआ है, नीचे से कुत्ता काट ही लेगा, ठीक है। सो ये चीजें उस टाइम पे ध्यान रखनी बड़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि किसी को ठीक करना है तो साम दाम दंड भेद सब लगेगा, फिर दवाई भी लगेगी, दुआ भी चाहिए, फिर उपाय भी चाहिए और वास्तु भी चाहिए। उस टाइम पे आके हम वास्तु अप्लाई करते हैं और वास्तु रेमेडीज घर में करवाई जाती हैं और उस पेशेंट को वहां से हटा के किसी जोन में शिफ्ट किया जाता है, सो दैट इसका जो डिजीज है वो किसी तरह से वैनिश हो जाए। मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, उसने बताया कि ऋषभ पंत का जो अभी जो प्रॉब्लम आई उनको, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, वो उनके साउथ में कुछ ब्लैक था इसलिए हुआ है, ये क्लेम किया है। तो साउथ में ब्लैक होने से क्या ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, साउथ किसकी डायरेक्शन है? साउथ डायरेक्शन है मंगल की, राइट। मंगल क्या, कौन सा प्लेनेट है? फायरी प्लेनेट है, आग को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मंगल में अगर आप शनि डाल दोगे, मार्स और सैटर्न को इकट्ठा कर दोगे, तो बिल्कुल जायज है जी ये चीज। मैं कुछ हद तक इसको गलत नहीं कह रहा। साउथ में काला रंग डालना, मंगल के जोन में अगर आप काला रंग डालोगे, मैस तो क्रिएट होगा ही होगा। व्हाट इज सैटर्न एंड मार्स? मंगल और शनि है क्या बेसिकली? या तो ये सर्जन बना देंगे, सर्जन बनाएंगे, ठीक है, या ये आपको टेक्निकल लाइन में लेके जाएंगे, बिकॉज मार्स इज इंजीनियर, मार्स इज टेक्निकल एजुकेशन, सैटर्न इज कि आप जितनी लंबी एजुकेशन करेंगे। दोनों जो प्लेनेट है वो ना टेक्निकलिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मार्स और सैटर्न इकट्ठे होंगे, या तो ये इंसान सर्जन बनेगा, या इसकी पर्टिकुलर टाइम पे जब गोचर होगा मंगल शनि का आपस में जब कंजंक्शन होगा, तो यहाँ इस इंसान की खुद की सर्जरी हो जाएगी, राइट। इसलिए आ बैल मुझे मार, साउथ में काला डालना किसी हद तक खराब है, ये मैं चीज मानता हूँ। जिसके जैसे कोर्ट केसेस बहुत ज्यादा किसी के हो रहे हैं, तो वहां पे क्या वास्तु खराब है? सैटर्न वहां पे शनि, वहां पे देखिएगा कि आपका 6th हाउस कुंडली का वहां पे गड़बड़ क्या कर रहा है। 6th हाउस जो है ना, ये जो 6th हाउस है ना हमारा, बेसिकली दिस इज नाउ नॉर्थ वेस्ट जोन, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट जोन में अगर आपने कुछ ऐसी चीज डाल दी जो एंटी नॉर्थ वेस्ट जोन के है, तो आप समझ लीजिए कि वहां गड़बड़ होने वाली है, वहां लिटिगेशन शुरू होने वाली है। तो क्या जैसे संजय दत्त जैसे थे, उन्होंने इतना टाइम स्ट्रगल किया, तो क्या उन्होंने अपने घर का वास्तु नहीं दिखाया होगा? बिल्कुल दिखाया होगा, पर उनका जितना स्ट्रगल है ना जी, वो स्ट्रगल छोटा स्ट्रगल नहीं था जी। उन्होंने मुझे लगता है 10 बार वास्तु दिखाया होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है दिखाया भी ना हो, बड़ी बात नहीं है। आजकल ज्यादा ये चलन में आ गया है वास्तु, वरना अगर आप पुराना इतिहास उठाएंगे तो लोगों को ज्यादा पता भी नहीं है, जबकि वास्तु एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। राजे महाराजे रहते, क्योंकि वो उस टाइम में ना अफोर्ड कर सकते थे, राजे महाराजे अफोर्ड करते थे, जनता अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और आज तो हर इंसान राजा है, तो हर इंसान अफोर्ड कर ही सकता है, तो उस टाइम पे वो वहां पे करवाते थे। आज कुछ समय पहले वास्तु इतना चलन में नहीं था, है तो एंशिएंट, पता इतना चलन में नहीं था। अब चलो सोशल मीडिया है, थोड़ा अप्रोच ईजी है, तो नॉलेज भी उसी हिसाब से स्प्रेड हुई है। अगर गलत चीजें स्प्रेड हुई हैं तो अच्छी चीजें स्प्रेड भी हुई हैं, तो एटलीस्ट एक अवेयरनेस मिली है लोगों को। अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो उनके चार्ट में डेफिनेटली इशू होगा। मेरा तो केस स्टडीज होती हैं कि जिसमें ये लंबे केसेस चलते हैं। देखिए, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है ना जी, और जो हमारे कोर्ट केसेस है ना, ये शनि से रिप्रेजेंट होते हैं, और शनि की चीजें हमेशा लंबी चलती, स्लो नहीं चलती। जज को पहले दिन से पता होता है, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, कि सामने जो बंदा खड़ा है इसने क्राइम किया है या नहीं। जज को पहले दिन से पता है, वकील को भी पता है, दूसरी पार्टी के वकील को भी पता है कि डिफॉल्टर कौन है, गलत कौन है, सही कौन है, ठीक है। लेकिन पेशेंस प्लस टाइम सैटर्न का रूल है। सैटर्न जहां बैठे हैं वहां पे डिलेस होते ही होते हैं, ये सैटर्न का थंब रूल है। तो इसलिए जो हमारे कोर्ट केसेस चलते हैं ना, जो कोर्ट्स में चलते हैं, जो सालों साल लटकते हैं, 10 साल 20 साल, एक जनरेशन खत्म हो जाती है, उसकी अगली जनरेशन कोर्ट केस संभाल रही है। आपने देखा होगा, ये बड़ी कॉमन चीज है, ये लंबे चलते हैं। लोग कहते हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम है ही ऐसा, इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। वो सैटर्न के अधीन है, और सैटर्न जो है ये हमेशा डिले का कारक बनता है। अब मान लीजिए किसी की कुंडली के अंदर सैटर्न वक्री है, आप संजय दत्त की बात कर रहे हैं, अब मुझे उनका चार्ट नहीं है मालूम कि उनका चार्ट में सैटर्न क्या पोजीशन है, पर मुझे आई फील कि इतना लंबे केसेस चले, कहीं ना कहीं तो सैटर्न का वक्री होना तय है, हो सकता पॉसिबिलिटी है।
दैट्स वाई इनके केसेस सैटर्न वक्री का मतलब है, अगर मान लीजिए किसी का काम ना, सैटर्न एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ में डायरेक्शन उसमें है, एक अपने नॉर्मल पोजीशन में चल रहे हैं अपनी स्पीड में, तो वो हो सकता है किसी का केस 10 साल में खत्म कर दें। अगर वक्री हो गया ना तो 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लीजिए आप, वो 30 साल केस चलेगा। वक्री का मतलब ये है। तो सैटर्न के जो मैटर हैं वो बहुत लंबे चलते हैं। सैटर्न जोन सबसे स्टेबल जोन है और बड़ा धीरे धीरे चलता है। सो इसलिए ये कारण हो सकता है उनके केसेस लंबे चलने का। लेकिन अगर ऐसे केस, क्योंकि हथियारों के केस भी पड़े थे, तो राहु इन्वॉल्व बीच में, मंगल भी इन्वॉल्व बीच में, तो ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व बीच में, राइट। इसके बिना वो इतना लंबा केस चलने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो ये जब हथियारों वाला या इस तरह की जो एंटी एलिमेंट्स लोग करते हैं, जो करते हैं एंटी सोशल चीज़ें करते हैं, ये मंगल राहु एंड शनि इन्वॉल्वमेंट होती है, तभी ये चीज़ें होती है। वरना आप किसी आम इंसान को बोलिए कि तू चाकू पकड़ के किसी को जाके डरा दे, वो इजी नहीं है। लेकिन अगर उसका मंगल प्रोमिनेंट हुआ, उसका राहु प्रोमिनेंट हुआ, तो कर देगा, वो तो खुद ही कर देगा, कहने की जरूरत भी नहीं है। जितने भी क्रिमिनल्स हैं ना, उनका मंगल और राहु बहुत प्रोमिनेंट है। आजकल जैसे रिलेशंस नहीं टिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केसेस आते हैं मेरे पास, ये क्यों हो रहा है? कहाँ गलती हो रही है? ममता जी, एक बार चीज़ थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको। पीछे कैसे कि पहले आज से आप 30-40 साल पीछे चल गए, तो हमारे जो पेरेंट्स होते थे ना, जब हम पैदा हुए तो हमारे पेरेंट्स का थॉट क्या था कि जो भी एनर्जी आ रही है ना, जो घर में आत्मा आए वो बड़ी अच्छी आए, जो बच्चा आए बहुत अच्छा है। तो कुछ ना रिचुअल्स किए जाते थे, ठीक है। 9 मंथ्स वो फीमेल रिचुअल्स करती थी, पूजा पाठ करती थी, नो नॉन वेज, नथिंग, कुछ नहीं। आजकल तो लाइफस्टाइल हो गया, ठीक है, आजकल तो ये चीज़ें बहुत कॉमन हो चुकी हैं। तो वो एक अच्छी आत्मा को अट्रैक्ट करने के लिए दुनिया भर के ताम जाम करते थे, पूजा पाठ, घर के अंदर हवन होना, बहुत सारे रिचुअल्स करना, एक अच्छी एनर्जी घर पे आने के लिए, ठीक है। और अच्छी एनर्जी आती भी थी। आज क्या हो रहा है? आज फोटोशूट्स हो रहे हैं, आज सब कुछ सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है, रिवील कर दिया गया इसको। डेमोक्रेटिक राइट है, हर बंदा कुछ भी कर सकता है, बट ये एक गैप आ गया। ये जनरेशन जो अब पैदा होगी और आने वाले 20 साल जो होंगे, अब ये मान के चलिएगा शादियां नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? बिकॉज उस टाइम पे माँ बाप कहते थे, बेटी तू घर से जा रही है, तेरी लाश वापस आएगी यहाँ, तू जीते जी वापस नहीं आएगी तू यहाँ से। तो उसका माइंडसेट क्लियर था कि मुझे ना वहाँ जाके बसना है, भागना नहीं है मुझे ना। मुझे उनकी अगर घर की, क्योंकि एक नए घर से नए घर में जाते हैं ना आप, तो वहाँ का माहौल अडॉप्ट करने में समय लगता है, बड़ी क्लियर सी बात है। लेकिन आज क्या हो गया, मैं एडजस्ट कर रही हूँ तो ये क्यों ना एडजस्ट करे, मैं भी तो वर्किंग हूँ। सोच चेंज होगी, वो सोच चेंज होगी। आज कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो ज़्यादातर मैं क्या देखता हूँ, सोशल मीडिया पे लोग पिक्चर्स डालते हैं, वो जो हम रिचुअल्स करते थे आज वो फन हो रहा है। पहले हाइड किया जाता था, पहले हाइड किया जाता था, अब रिवील हो गया। हाँ, ठीक, ये चीज़ मैंने आज नॉनवेज भी खाया जा रहा है, और आप देखिए अल्कोहल बहुत कॉमन हो चुकी है, लाइफस्टाइल में शामिल हो चुकी है, कि लोगों को लगता है ये करेंगे तो हम बड़े दिखेंगे। बड़े दिखने के लिए ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बड़ा दिखने वाला इंसान ऑटोमेटिकली बड़ा होता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम ये करेंगे तो सोसाइटी में, समाज में हम दिखेंगे। अब जो बच्चा अंदर पल रहा है, किसी के गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा है, उसको क्या मिल रहा है? पहले उसको भक्ति मिलती थी, आज उसको ये खाने को मिल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं कि कौन सी औलाद घर में पैदा होगी, वो किस तरह का नेचर लेके आएगी, वो किस तरह की सोच लेके आएगी? यहाँ पे गैप आ गया, राइट। दूसरी चीज, पहले माँ बाप कह रहे थे तू नहीं आएगी, तेरी लाश आएगी इस घर में, तू नहीं आएगी। आज कहते हैं कोई समस्या आएगी हमें बताइए, हम खड़े हैं, ठीक है, देख लेंगे इनको, ठीक है। तो माइंडसेट चेंज हो गया लड़की का कि अब तो कुछ भी सहना नहीं है, कुछ भी बोलो। हालांकि सहना, श्री कृष्ण ने कहा सहना भी पाप है, ठीक है, लेकिन संस्कार बहुत जरूरी है। हमारी भारतीय संस्कृति जो है ना, इसके झंडे हमने गाड़े हुए हैं। दुनिया से लोग आगे हमारी संस्कृति को अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीस है, यहाँ पे शांति है। लोगों के, बाहर के लोगों की लाइफ में आप देखिएगा, जाके आप कहीं बाहर जाएंगे ना, आउट ऑफ इंडिया, मैं बहुत विजिट करता हूँ, देखता हूँ लोगों की जिंदगी में शांति नहीं है। वो शांति के लिए यहाँ आ रहे हैं, वो ठीक है, पहाड़ों में जा रहे हैं वो कि हमें शांति मिले। हमारी संस्कृति जो बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेम जिनको मिला हुआ है, अब वो संस्कृति धीरे धीरे कन्वर्ट हो रही है। दिस इज द रीजन कि आज ना आप मेरी बात सुन के बर्दाश्त कर रहे हो, ना मैं आपकी सुन के बर्दाश्त कर रहा हूँ। कपल्स में यही चीज़ हो रही है कि मुझे कहा तो क्यों कहा, और वायलेंस बहुत बढ़ चुका हुआ है। दूसरा, ये ना कलयुग है, राहु का कलयुग है, और राहु में ना कोई किसी को बर्दाश्त नहीं करता। राहु एक ऐसा प्लेनेट है, अगर कुछ कह दिया ना उसको, तो आगे से 4 सुनाएगा आपको। अब ये मान के चलो, आपको ये नहीं कि आपने कह दिया इट्स ओके, क्योंकि दोनों में से एक बड़ा शांत होना बड़ा जरूरी है। दोनों एग्रेसिव हो जाएंगे, दोनों टक्कर लेने वाले होंगे, तो घर कैसे चलेंगे? अच्छा, वही इम्पैक्ट हमारे बच्चों पे, वो बच्चों पे आ गया। अब वो जब बच्चों पे आएगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। तो हो क्या रहा है बेसिकली, जो मैं डेली जो कंसल्टेशन चलती है ना मेरी, उसमें मैं देखता हूँ लोग, बच्चे पता क्या कहते हैं, हमें शादी नहीं करनी, हमें तो अपनी जिंदगी जीनी है, हमें शादी नहीं करनी।
और आने वाले 20-30 सालों बाद यही होने वाला है। तो जैसे आजकल एक ये अफवाह भी उड़ रही है अभिषेक बच्चन एंड ऐश्वर्या राय की कि उनका ब्रेकअप हो गया है या उनका डिवोर्स होने वाला है, जो भी है, कहीं ना कहीं सेलिब्रिटीज क्या ये लोग तो अपने एटलीस्ट, देखो मैं मानती हूँ कि एक मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर सकता है वास्तु एक्सपर्ट को, उसको ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन जब हम इनको देखते हैं तो आता है कि इन्होंने तो वास्तु करा होगा, फिर इनका क्यों हो रहा है? देखिए, मैं वास्तु को तो मैं बहुत कंसिडर करता हूँ, लेकिन मैं चार्ट्स को भी कंसिडर बहुत करता हूँ। अब मुंबई की बात करें, सेलिब्रिटीज की बात करें, तो बहुत सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आई यूज्ड टू विजिट देयर प्लेस, मैं जाता रहता हूँ वहाँ पे। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने वास्तु एक मैं नाम नहीं लूँगा, नाम किसी का ले नहीं सकते हम चैनल पे। थी एक कॉमेडियन थे, तो उनको शो मिला, एक शो मिला, और उन्होंने ना एक फ्लैट बुक करा लिया। उस फ्लैट की कीमत 6 करोड़ के आसपास थी। अब 6 करोड़ की लायबिलिटी आ गई ऊपर, और जैसे ही उन्होंने बुक करवाते ही ना उन्होंने ये फ्लैट लिया, फ्लैट लेते ही लायबिलिटी शुरू हुई, और साथ के साथ ही उनको शो में से निकाल दिया। अब समस्या ये खड़ी होगी, ये जो लायबिलिटी उठा ली है, जिसके बेसिस पे उठाई थी, वही शो चला गया हाथ से। तो राइट अवे घर के अंदर घुसते ही मेरा पहला वो ना एक्चुअली जोन ऐसे था, वो ना नॉर्थ जोन कटा हुआ था उनका, और पहले वास्तु कराया नहीं। अब वास्तु जब करवाया तो सबसे पहले मैं कहा ये बच्चे का कैरियर खराब कर देगा, ये आपके बच्चे का कैरियर खत्म कर देगा, इसको तो आप किसी तरीके से हैंड टू हैंड बेच दी, चाहे इसका 10-20-50 लाख नीचे भी बेचना पड़े तो भी बेच दीजिए, अभी कुछ शुरू नहीं हुआ। तो एडवाइस उन्होंने मानी और उन्होंने बेच भी दिया। अब टचवुड है, उनका करियर भी स्टार्ट है, सब चल रहा है। कई बार ना कि होता क्या है कि डिसीजन कुछ टाइम के बाद गलत हो जाते हैं। सब कुछ ठीक चलता आ रहा है, ठीक है, आपने घर चेंज किया, जैसे ही घर चेंज हुआ, जोन चेंज हुआ, सारी डायरेक्शन चेंज हो गई, आपका करियर डाउनफॉल, आपका काम खत्म, आपका नाम खत्म, फेम खत्म। तो ये डिपेंड करता है कि आप कब शिफ्ट कर रहे हो, कब समस्या खड़ी होने वाली है। ये आप कहाँ से पता करेंगे? ये आप चार्ट से पता करेंगे। चार्ट के अंदर प्रेडिक्शन क्या निकलेगी कि इस जोन पे, इस टाइम पे ना कुछ अपॉर्चुनिटी साथ में आ रही है, साथ में मुसीबत लेके आ रही है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और थोड़ा सोच समझ के, जहाँ भी जो भी इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। तो वो अगर एडवाइस ले ली जाए तो पर वो बातें नहीं ऐसी ममता जी, जब किसी का समय खराब होना, तो वो ना, जब किसी का बहुत पैसा आता है ना, बहुत पैसा आता है, वो ना उसके पाँव जमीन पे लगते नहीं है, ठीक है, वो हवा में होता है, और उसका जो पैर 2-2 फुट हवा में उड़ रहे होते हैं और वो भी उड़ रहा होता है, उसको कुछ समझ नहीं आता, और उसके बाद एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है, सीधा नीचे धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे गिरता है इंसान आके। सो ये जब लोग बहुत ऊपर जा रहे होते हैं, सो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जाने में जो इम्पैक्ट डालती हैं, और जब होश आती है तब तक तीर कमान में से निकल चुका होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये लोग, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स है। मैंने तो इनके अंदर घुस के देखा हुआ है, मैं तो जाता रहता हूँ, मिलता रहता हूँ, तो इनके लाइफ में हम लोगों से, हम आम लोग हैं, हमसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इनकी लाइफ में, बिकॉज उनका एरिया कैसा है कि अच्छा दिखना है, अच्छा दिखाना है, ठीक है, लेकिन अंदर से बहुत सारे सेलिब्रिटीज अंदर से खत्म है, खाली है और आइसोलेटेड है। आप देखेंगे ना कि आज यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, कुछ देर बाद वहाँ खत्म होकर कहीं और बन रहा है। व्हाट इज द रीजन? कारण क्या है? एक जगह टिकाव क्यों नहीं है? ठीक है, आपने अभी बात की अफवाह की, विश्व सुंदरी है, ठीक है, और जिसको खिताब दिया गया बाकायदा, और वाकई में बहुत सुंदर में, ठीक है, क्वालिटीज उनके अंदर कूट के भरी हुई हैं, ठीक है, कोई कमी नहीं किसी चीज की, राइट, उसको भी ये चीज झेलना पड़ रहा है। हो रहा नहीं हो रहा वो बात की बात है। अफवाहें कहीं तो आग लगी है, धुआं निकला, कहीं तो लगी होगी। तो अभी तक तो अफवाहें हैं, ईश्वर करे अफवाह ही हो, उनका परिवार बचा रहे, क्योंकि वो एक ठीक परिवार, अच्छा परिवार है एक। बट कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को ना नज़र से भी कनेक्ट करता हूँ। नज़र बहुत काम करती है। आप जितना सोशल मीडिया पे अपनी अचीवमेंट्स दिखाओगे ना जी, आप उतना ही नीचे जाओगे। अचीवमेंट्स मतलब होता है कि आप एक काम कर रहे हो ना, उसको ठीक है करते जाओ, आप उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हो, आई एम दिस, आई एम दैट, मैं ये हूँ, मेरे बिना तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जब आप अपनी हवाबाजी में आ जाते हैं ना, तब शनि एंटर करते हैं आपकी लाइफ में। अब नीचे आ जाओ, सीट के नीचे लेके आते हैं, ट्रैक करके नीचे लेके आते हैं। सो सोशल मीडिया पे आप, बहुत सारे लोगों ने कहा भी है, डोंट पुट योर अचीवमेंट्स ऑन द सोशल मीडिया। आप मत डालिए, आप अपना दुख डाल दीजिए, लेकिन अपनी खुशी मत डालिए। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैंने सोशल मीडिया पे बहुत अवॉइड करता हूँ, मैं अपनी फैमिली पिक्स नहीं डालता, ठीक है, मैं कभी नहीं डालता। मैं घूमने गया हूँ कहीं पे, मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मैं फोटो नहीं डालता। लोग आज क्या कर रहे हैं, अब ये देखिए, आप एक क्वेश्चन में से आपके एक क्वेश्चन और निकला, आपने कहा कि घर क्यों टूट रहे हैं, ठीक है,
आज लोगों को शादी नहीं करनी, आज लोगों को फोटोशूट करना है, फोटोशूट करना है, ठीक है, प्री वेडिंग शूट, क्योंकि एक कल्चर बन गया, Yes. प्री वेडिंग शूट करना है, Yes. क्यों? दिखाना है। दिखाना है। एक्चुअल स्टोरी तो शादी के बाद शुरू हो रही है। स्टोरी तो ये है कि शादी निभानी है या नहीं निभानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है या नहीं उठानी है, क्योंकि आज सारा फोकस प्री शूट पे है कि प्री शूट अच्छा होना चाहिए। वो जो दिखावा है ना जी, वो दिखावा, वो आप मैं यकीन मानेगा, मेरा भी तजुर्बा है, वो दिखावा, वो घर जहाँ जो बच्चे ये करते हैं ना, उनके घर बसते नहीं जल्दी, बहुत ट्रबल्स आती हैं, बिकॉज वो नज़रों में आ रहे हैं। लोगों को लगता है ये बहुत, लोगों को ये लगना चाहिए आपके 50 लाख की औकात हो ना गाड़ी लेने की, 50 लाख की, मैं कहता हूँ 10 लाख की लो। क्यों? अचीवमेंट्स मत दिखाइए, आप अचीवमेंट्स दिखाएंगे इट विल फॉल डाउन, होगा ही होगा, कंफर्म है, होगा ही होगा। बड़े केसेस है मेरे पास, ऐसे बहुत केसेस है, अनगिनत केसेस है। एक टाइम पे राजा थे, आज पैसे मांग मांग के गुजारा चल रहा है। ये क्यों हुआ? दिखावे के चक्कर में। और उस टाइम पे दिमाग में दिखावा इतना हावी होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, अगर इन केस? हाइड योरसेल्फ, हाँ जी। जितना हो सके हाइड योरसेल्फ। तो अगर कोई ऐसे लॉस में आ गया है कि उसने दिखावा कर दिया है और अब उसको लॉस में है, तो उसको क्या करना चाहिए? देन दो चीजें हैं, एक तो आप जैसे आकाशिक रीडर हैं, आप जैसे लोग जो वाकई में सेवा कर रहे हैं, ठीक है, मैंने आपके बारे में पढ़ा, मैंने आने से पहले थोड़ा सा चेक किया था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे आप जो आप कर रहे हैं, जो जिस तरीके से आप भी काम कर रहे हैं, इट्स वंडरफुल। या तो आपके पास आए, राइट, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके पास, या फिर वास्तु कंसल्टेंट के पास, या फिर जिन दोनों काम करते हैं उनके पास। क्योंकि जब आप समस्या में, आपको कोई बीमारी लगी है तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, घर बैठे कुछ नहीं हो सकता फिर। जी। अब किसी को बीमारी लगी गई है तो डॉक्टर तो फिर चाहिए, तो वहाँ पे एक्सपर्ट्स चाहिए। आजकल आप देखिए इतने पॉडकास्ट हैं और हर दूसरी एस्ट्रोलॉजर की है। 2025 में ये चीजें कब हो जाएंगी? क्लेम कर रहा है। हाँ जी।